फ्रंट ऑफ अस जो आपको ओशन दिखाएगा। बिल्कुल, थैंक यू फॉर दैट वन। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर हमें पैराडॉक्स इस समय प्लेन के अंदर नजर जरूर आ रहे हैं। दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स अप लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आप लोग जैसे थक ने बोला इफ यू गाइस आर न्यू आउट हियर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जहां पर आप ये देख रहे हैं। एंड अगर हम बात करें फ्लाइट पाथ की, ट्रेलर पार्क तक ये फ्लाइट पाथ जाता है जिसमें लॉस एंजेल्स का एरिया आता है, पिकाडो का एरिया आता है, सैन मार्टिन, हसीना देल पैट्रोन तक कोई ग्लाइड करना चाहे हल्के फुल्के एरियाज तक वहां पर जा सकते हैं। एल पोजो becomes a really good area to start up your game right now. बट मैं देखना चाहूंगा क्या कोई टीम कैंपो मिलिटार, थिएरा ब्रोंका, एल अज़ाहर, जंकयार्ड तक जाना चाहती है? अगर जाना चाहते तो कैसे जाएंगे, किस तरीके से उनका यहाँ पर रोटेशन ओवरऑल रहता है और किस तरीके से उनका यहाँ पर फाइट्स ओवरऑल रहती हैं? क्योंकि अभी जो शुरुआत हुई है काफी बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रही है। मोंटेन्यूएवो के एरिया पर भी टीम्स आ सकती हैं। हमें स्नैक्स का स्क्वाड उतरता हुआ नजर आ चुका है, उनके साइड में हमें मैक्सन का स्क्वाड उतरता नजर आ रहा है। टीम घातक की बात करें, लॉस के साइड से ग्लाइड कर रहे हैं और इन्हीं के आसपास वहां पर टीम मॉर्टल भी हमें नजर आ रही है। वेल द केओस, am I seeing it already or not? But सोल मावी हल्का सा आगे नजर आ रहे हैं एल्पोजो की एरिया। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू सी कि किस तरीके से होता है सिचुएशंस में और क्या चीज यहाँ पर सही या गलत बन पाती है टीम्स के लिए। वेल, हर टीम अपने स्ट्रेटजीज बना करके तो बैठी है और ये सर्कल है, ये सर्कल पिकाडो के राइट हैंड साइड पर जाता नजर आ सकता है। मतलब हमें ला बेनेडिक्टा के साइड्स का सर्कल हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है। प्रोबेबली ये ला बेनेडिक्टा के एरियाज के आसपास ही फिनिश होता नजर आएगा, इफ आई एम रीडिंग इट करेक्टली। आई होप सो फॉर द सर्कल आई एम सेइंग इन द फाइनल जोन्स। बट अभी के लिए अगर हम बात करें, स्नैक्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, इनके हाथ में यहाँ पर M16 और स्कारल देखने को मिल रही है, which are really good weapons, but I'm pretty sure he'll be missing his signature weapon right now. Talking about signature and star players, well, we have Mortal here, level 2 helmet, level 2 vest, level 2 backpack है इनके पास। अभी तो ऑब्वियसली गेम स्टार्ट होकर फिनिश नहीं है, टॉमी गन ये इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में है इनके पास M4। अगर टॉमी गन की बात करें, इट कैन बी एक्चुअली अ रियली गुड मेटा अगर हम BGMI की ओवरऑल बात करना चाहें, बट आई गेस ये AKM के ऊपर स्विच करना चाहेंगे। ऑब्वियसली ARs अगर आपके पास रहती हैं, थोड़ी सी क्लोज रेंज फाइट में भी अगर आपके पास गोलियां खत्म हो रही है, आप AR पर स्विच एकदम से कर सकते हो, फाइट्स निकाल सकते हो। एंड ARs लोग प्रेफर करते हैं एंड दैट्स AKM इज अ रियली गुड AR। यहाँ पर डायनामो हमें नजर आ रहे हैं, वो भी अपनी लूट आराम से करना चाहेंगे। उनके आसपास उनके अगर टीममेट्स हैं तो थोड़े से साइड में उनके ओपोनेंट्स भी नजर जरूर आ रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से फाइट्स अगर बनती हैं तो यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि इनके पास एक अच्छा खासा हायर एरिया का एडवांटेज बन जाता है। आई वुड लव टू सी हिम स्नाइप इफ ही जस्ट गेट्स दैट, तो थोड़े बहुत अच्छे खासे हेडशॉट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं अगर उनको मिलते हैं या नहीं। लेकिन यहां पर अगर आप बात करें क्लैश यूनिवर्स के स्क्वाड की, वेक्सी बैकएंड पर जाते नजर आ रहे हैं, डेस्ट्रो उसी एक उनके आसपास की बिल्डिंग में है और पीछे हमें ये अकेले नहीं नजर आ रहे हैं, इनके साथ हम इनके प्रतिद्वंदी यहां पर थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं जो रहेंगे टीम रौनक का स्क्वाड। तो ये प्रतिद्वंदी किस तरीके से यहां पर फाइट्स निकाल पाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा, क्योंकि उतर चुके हैं यहां पर, बट किसने किसको स्पॉट किया, किसने किससे फाइट की, वो थोड़ा बहुत एक तो कहीं ना कहीं दिक्कतों वाला सबब बन सकता है। और आदित्य गन स्विच करते नजर आ रहे हैं, क्रॉन्टन और उनके प्लेयर्स सैन मार्टिन के एरियाज के आसपास है, वो भी आराम से अपनी लूट उठाना चाहेंगे और आराम से अपनी मूवमेंट्स दिखा सकते हैं। वेल दैट्स ऑलराइट, साउंड्स लाइक उनको फुटस्टेप्स आ चुके हैं, उनको पता चल चुका है कोई तो है आसपास। एक ग्रेनेड था, उसका इस्तेमाल इन्होंने किया। अब मोलोटोव इनके हाथ में, मतलब ऑब्वियसली ग्रेनेड्स नहीं बचे होंगे, एक ही इनसे पिक हुआ होगा अभी के लिए। और बाकी जो प्लेयर्स हैं क्लैश यूनिवर्स की स्क्वाड के, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन क्लैश यूनिवर्स VSS का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। VSS, a gun that is pretty good but it's like is used pretty less। तो देखते हैं किस तरीके से VSS का इस्तेमाल यहाँ पर हमें ये प्लेयर करते नजर आते हैं। इनका जो VSS की बात रहती है उसका बुलेट स्पीड काफी कम रहता है, तो उसके कारण ज्यादा आवाज भी नहीं आती जब VSS चलती है। तो सो ये छोटी मोटी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क डाल सकती है। लेकिन इसी सब के अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ, पहला जो सर्कल है हमारा धीरे धीरे क्लोज इन होना शुरू होने वाला है। रमला बॉय हमें नजर आ रहे हैं और वो एल्पोजो के एरियाज के आसपास हैं। उनके जो टीममेट्स हैं वो उनके ही काफी करीब और उनके ओपोनेंट्स वो स्पॉट करते हैं और उन्होंने यहाँ पर पिक निकालने की कोशिश की। क्लैश यूनिवर्स को अच्छा खासा स्प्रे दिया था, बट वेल द डैमेज वाज डन।
बट द जॉब वाज नॉट डन। तो उनको पता है कि ये चीज तो उनको कहीं ना कहीं फिनिश करनी पड़ेगी। पुकार हल्का से नीचे को है, उनकी थोड़ी सी एचपी गई है, तो वो तो आराम से निकाल ही सकते हैं, वो पेन किलर्स वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे। सोमराज भी आगे मूव कर रहे हैं, इनको ज्यादा नहीं तो 600 मीटर सर्कल में जाना है। ऐसे मौके पर ये 600-700 मीटर का फासला भी एक बहुत बड़ा फासला बन जाता है। गाड़ियां हैं, इनको वहां पर गाड़ी नजर आ रही है, जो ओपन व्हीकल्स होते हैं वो नजर जरूर आ रहे हैं, और उसके साथ ही मूव करना चाहेंगे। मीनवाइल क्लैश यूनिवर्स का स्क्वाड भी मूव करना शुरू कर चुका है। डेस्ट्रो नहीं है अभी इस गाड़ी में। आदित्य, वेक्सी और क्लैश न्यू ये प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि ओवरऑल क्या चीज देखने को मिलती है जब ये लोग अपने लिए एक अच्छा एरिया में भी सर्कल के अंदर बना लेंगे। बट सर्कल की बात करें तो डेस्टिनी को आगे मिल जाएंगे। लेट्स सी इफ ही फाइंड्स अप अ व्हीकल और नॉट। इफ इट डज तो देखते हैं कि वो किस हिसाब से ओवरऑल फाइट्स यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात इस चीज की और बन जाती है कि जब हम फाइट्स की बात कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही हुई है। इन अ while we might just see through it। 8-bit अक्षु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर 8-bit अक्षु मतलब उनके टीममेट्स यहाँ पर जरूर नजर आएंगे, जो कि ये केतन की टीम बन जाती है। K18 का स्क्वाड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेट्स सी हाउ ही टेक्स अप ऑन टू दीस फाइट्स व्हेन द फाइट्स विल बी कमिंग अप। करेक्ट। एंड यहाँ पे आई थिंक कि सब टीम्स इवनली ड्रॉप लिए हैं, हमें कोई स्टार्टिंग अर्ली एक्शन देखने को नहीं मिला 5 मिनट 6 मिनट्स इनटू द गेम रादर। तो आई थिंक कि हमें इंटेंस लास्ट सर्कल देखने को मिलेगा। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज अर्ली फाइट हुआ तो मजे, नहीं हुआ तो भी मजे, क्योंकि लेटर हाफ ऑफ द गेम बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बट यहाँ पे क्लैश यूनिवर्स की टीम हमेशा अर्ली एक्शन में हमें देखने को मिलता है। दे आर गोइंग स्ट्रेट अप अगेंस्ट आई थिंक डिवाइन ओपी, दैट मीन श्रीमान भाई की टीम। एंड वहाँ पे क्लैश यूनिवर्स को पिक किया, काफी अच्छा पिक था, हेडशॉट कनेक्ट किया मिनी 14 ने। बिल्कुल, और लेवल 1 हेलमेट था उनका, तो वो ऑब्वियसली दिक्कत हुई भी। डिवाइन को भी यहाँ पर स्पॉट किया जा चुका है आदित्य के द्वारा। मिनी 14 के ही टू एंड फ्रो यहाँ पर हमें टैप्स देखने को नजर आ रहे हैं। सो अब क्लैश यूनिवर्स की स्क्वाड के लिए एक दिक्कत हो जाती है। पहले ये टीम रौनक के काफी करीब थे, वहां पर इन्होंने थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया था। अगर हम डेस्ट्रो की बात करें, थ्रोएबल्स इस्तेमाल किया, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकली, तो वहां से निकल कर आ गए प्लेयर्स। और अब ये दूसरी जगह पर जहां पर है, वहां पर इनको फिर से कोई एक स्क्वाड मिल चुके हैं। सो इट्स लाइक देयर इज नो रेस्ट फॉर द टीम ऑफ क्लैश यूनिवर्स, राइट? उनको कोई एक सेफ्टी क्वेश्चन, एक अच्छा एरिया नहीं मिल रहा है जहां पर वो रुक सके थोड़ी देर के लिए, बिकॉज एक ब्रीदिंग स्पेस भी आपको रोटेशंस के बीच में कभी ना कभी चाहिए होता है। अब देखते हैं कि अगर फाइट आ ही चुकी है तो क्या ये इस फाइट को अवॉइड करेंगे, या फिर यहां पर फाइट लेने के लिए टीम रुकने वाली, क्योंकि सर्कल के अंदर तो हैं ये लोग अभी। राइट। एंड यहाँ पे अब आई गेस की फाइट तो लेंगे। एंड आई थिंक श्रीमान भाई की टीम कुड बी इन अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट, बिकॉज ओवर के प्लेयर्स ऐसे स्पॉट पे आ चुके हैं कि इनके आई डोंट सी कि इन लोग निकलेंगे कैसे यहाँ पे, बिकॉज देयर इज नो पॉसिबल रोटेशन जो बिना फाइट लिए इन लोग ले पाए यहाँ पे। ऑल्दो यस दे हैव स्टार्टेड मेकिंग एंगल्स, आप देख सकते हो यूनिवर्स की टीम के प्लेयर्स भी काफी प्यारा स्प्लिट हो रहा है। आदित्य भी यहाँ पे स्प्लिट है, वहाँ पे डेस्ट्रो भी मुझे लेफ्ट की तरफ काफी फ्लैंक करता हुआ दिख चुका है। सो आई थिंक दे आर इन ह्यूज ट्रबल। एंड ये एक पहला अर्ली फाइट हमें देखने हो सकता है जो हम देखें, जिसमें एक हमें रिजल्ट इंपैक्ट देखने को मिले। व्हीकल्स भी निकल चुके हैं, आई थिंक दे आर गोइंग ट्राइंग आउट अनदर एंगल और मे बी जस्ट बैकिंग ऑफ। देखते हैं कि अगर ये बैक ऑफ भी करते हैं ना, किस तरीके से और कहां तक ये लोग पहुंचना चाहेंगे, किस हिसाब से फाइट लेते हैं। वेल अगर हम बात करें टीम मॉर्टल के प्लेयर्स को, हमने पहले भी देखा जब मॉर्टल ऑब्वियसली वहां पर एक्सचेंज कर रहे हैं, टॉमी से एकेएम एक्सचेंज कर रहे हैं। सो इट साउंड्स लाइक यस ही इज स्टिकिंग टू एकेएम एंड M4, ये दो वेपन्स पर स्टिक कर रहे हैं। और लेकिन मावी ने यहाँ पर स्पॉट जरूर किया आईएनडी के प्लेयर्स को। अर्ली स्कर्मिश पिछले गेम में चिकन डिनर विनर्स से अर्ली स्कर्मिश यहाँ पर देखने को नजर आ रही है, और व्हीकल को डैमेज देने की कोशिश यहाँ पर मॉर्टल की तरफ से थोड़े बहुत शॉट्स लगाए थे जो टायर को कनेक्ट करने की उनकी कोशिश थी। एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन जाती है। बट द थिंग इज टीम मॉर्टल को बैकअप चाहिए होगा जो आ रहा है। अगर आप मिनी मैप देखें तो प्लेयर्स गाड़ी में आ रहे हैं, वो बैकअप के फॉर्म में आ रहे हैं। लेट्स सी कि अगर एक प्लेयर नॉक होता है, क्या ये प्लेयर्स यहाँ से रश करना चाहेंगे या नहीं। राइट। एंड यहाँ पे आई थिंक इनके पास थोड़ी सी मुझे लूट की कमी दिख रही है। यहाँ पे मवी को स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं, ही डज नॉट हैव एनफ लूट। मीनवाइल यहाँ पे निक्सन की बात करते हैं, काफी ओपी टीम स्प्रे गॉड आईटी प्रिंस अलादीन को लेके खेल रहे हैं। एंड काफी प्यारा लूट भी है इनके पास। एंड इन लोग अच्छा पोजीशन भी होल्ड करेगा, पोजीशनिंग वाइज भी देखो। हालांकि इन पे थोड़े शॉट्स लिए जा रहे हैं, बट आई थिंक वो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। इट्स K18 की टीम वर्सेस निक्सन की टीम के पे थोड़ी सी मुठभेड़ हो सकती है, बट नहीं भी हो सकती। मीनवाइल क्रॉन्टन की टीम की अगर आप बात करो, they are at a good spot holding their position। सोल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा उनको क्या, ओह दैट वाज अ ग्रेट शॉट बाय स्काउट, क्या प्यारा कनेक्ट किया। आई थिंक दैट वाज अ हेड एंड किसी एक को बहुत लो किया। मेरे स्क्रीन में तो मुझे यही दिखा। that indeed was। लेकिन इनके ऊपर भी आप देखिए, इनका जो लेवल 3 हेलमेट है, अब इनकी एचपी ज्यादा डाउन है, क्योंकि लेवल 3 हेलमेट आपकी 40% एचपी डाउन करवाता है अगर आपके हेड पे पहला शॉट लगता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर चीज हमें देखने को मिली। गॉड निक्सन ऑलराइट, उनका स्क्वाड यहाँ पर पीछे की तरफ को जरूर नजर आ रहा है। और K18 को भी देखना चाहूंगा कि अब जैसे हिल्स की हम बात करें, ऐसे में ओपन एरिया से आप कैसे मूव करते हो। मीनवाइल MK14 अ डीमन विद टू फेसेस, जो मैं इसको बोलता हूं, क्योंकि आप एज अ DMR
यूज कर सकते हो जो इस मैप में नेसेसरी है, और क्लोज रेंज में एक्सटेंडेड मैक के साथ आप वो 20 गोलियां अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सो डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगा कौन इस वाले जो वेपन है उसको उठाता है और किस तरीके से वो प्लेयर्स अपने लिए रोटेट करते हुए फाइट्स लेते हैं। मीनवाइल 8-बिट ओमेगा को हम देख सकते हैं जो सांगवान के काफी करीब है। क्या इन्होंने अपने लेफ्ट साइड का एंगल चेक किया है? प्रोबेबली नॉट, एंड ही विल बी पनिश्ड फॉर दैट। टेक डाउन यहां पर इनको किया जा चुका है, फिनिश की बारी आएगी तो वो भी यहां पर करना चाहेंगे प्लेयर्स। एंड यहाँ पे ओमेगा के जाने के बाद आई थिंक देयर कुड बी अ लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज़ जी के प्लेयर्स मुझे बहुत प्यारा स्प्लिट होते हुए देख रहे हैं। वहां पे डेल्टा पीजी है जिनको आई थिंक सांगवान के बारे में पता है डेफिनेटली, बट देखते हैं हाउ दे रिएक्ट टू दिस। सांगवान डज हैव अ वेरी गुड पोजीशन जहां पे वो जिगल अप कर सकते हैं ऊपर नीचे, एंड अभी वही चल रहा है। पुश का तो ऑब्वियसली डायरेक्ट सिनेरियो नहीं है, एक और नॉक पे पर डेफिनेटली जी का पुश आएगा। मीनवाइल फियर्स का बहुत प्यारे तरीके से टीपीपी एंगल होल्ड कर रहे हैं, वहां पे अक्षु पे प्यारा स्पिन लेने का कोशिश, आई थिंक एक पिक्सल की वजह से मिस हुआ और एल्स अक्षु को कुछ हेड्स कनेक्ट हो सकते थे। बिल्कुल उसी हिसाब से रहता है कि आप कितना इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो और कितनी इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हो। इवन इफ यू नॉट टेकिंग अ प्लेयर डाउन, आपको पता है कि वहां से कितने पीक कर रहे हैं, कैसे आप उनसे फाइट ले सकते हो। लेकिन अगर आप बात करें सांगवान के स्क्वाड की, अब जैसे उन्होंने ऑफ गार्ड पकड़ा था जरूर एक प्लेयर को, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतों में लेकर के आ चुका है के18 के स्क्वाड को। एक एक चीज देखने के लिए वो है कि क्या के18 का स्क्वाड ऑफ एंगल बना सकता है। आप देखिए अगर मिनिमैप को देखें तो एक प्लेयर हल्का सा दूसरी साइड पर है, एंड यस दैट्स डेल्टा पीसी जो एक्चुअली अब थोड़ा सा प्रेशर बना रहे हैं सांगवान में, बट सांगवान ने भी उनको भांप लिया है कि राइट हैंड साइड पर उनको नहीं देखना है। उनको किलफीड हल्का सा डिले में नजर आती है यहाँ पर ओमेगा जो पिक हुए थे पहले, लेकिन आदित्य भी पिक्स निकालना शुरू कर चुके हैं। सो वो थोड़ा सा एक दूसरे एंगल पर फाइट हो जरूर रहा होगा, लेकिन अब बात इन दोनों की आती है, दीज टू टीम्स कैन डिले फाइट क्योंकि सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर तो आपको एक सेफ्टी क्वेश्चन मिलता है कि आप फाइट ले ही ना आगे जाकर। करेक्ट, एंड यहाँ पे मैं आपको याद हो गोश्त में बोला था कि आईएम के लिए रोटेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, अभी ओवर वो चीज को करेक्ट प्रूव कर रही है। जिस पोजीशन में ओवर ने उनको पकड़ लिया था वहां से उनके लिए बच के निकलना बहुत मुश्किल। ऑल्सो काफी इंटरेस्टिंग था, केतन एंड सांगवान वी नो ऑफ स्क्रीन बेस्ट फ्रेंड्स है दोनों, अभी एक दूसरे के साथ फाइट हो रहा था जहाँ केतन प्रोन जी करके स्प्रे ले रहा था। दिस इज द फन पार्ट ऑफ अगर आप स्टीमर्स बैटल की बात करो जहाँ पे हमें क्लोज फ्रेंड्स नॉट एज हार्डकोर कॉम्पिटिटर्स बट एज बोल सकते हो फ्रेंडली कॉम्पिटिशन में देखने को मिलता है, मजा आता है, इट्स ऑलवेज फन। मीनवाइल ओवर ने यहाँ पे पुश कर चुके हैं, दे लुक सो कॉन्फिडेंट राइट नाउ। क्लैश यूनिवर्स की टीम वहां पे श्रीमान भाऊ है ओपन में, जिनके सामने क्लैश यूनिवर्स है, पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके टीममेट्स भी अब रिवाइव हो चुके हैं, उन लोग अपना पोजीशन ले चुके हैं। क्या रहेगा यहाँ पे क्लैश यूनिवर्स के प्लेयर्स का अगला स्टेप? सबसे मेन यहाँ पर दोनों टीमों के लिए एक बात रहनी चाहिए और वो है कि सर्कल को इस समय रिस्पेक्ट देना चाहिए, बिकॉज आप देखिए जोन आना शुरू कर चुका है। चाहे आप जोन के बाहर फाइट डिले करवाएं, जोन तो आपको डैमेज दे रहा है अगर प्लेयर्स डैमेज दे रहे हैं। लेकिन डिवाइन दैट वाज अ ब्रिलियंट स्प्रे। बेक्सी को यहाँ पर डाउन करेंगे, श्रीमान थोड़ा सा एक अलग एंगल होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे और उनको उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर पनिश किया गया, लेकिन वो अपने फर्स्ट एड्स लगा करके आगे मूव कर डेविड रेस को। लेकिन क्लैश यूनिवर्स सीधा एक ट्रेड के अंदर लेकर के आएंगे। बेक्सी को रिवाइव करना एक चैलेंज बन जाता है, क्लैश यूनिवर्स काफी करीब है और उनको स्पॉट किया जा चुका है। डैमेज हल्का सा पड़ा था, बट नाउ श्रीमान नोज वेयर टू पीक टू कि कौन से वाले एरिया पर देखना है। लेकिन अब क्लैश यूनिवर्स अभी भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइगर भी आगे आ चुके हैं, डेस्ट्रॉय काफी करीब रहेंगे, एक क्लोज इन फाइट हो सकती है इस येलो बॉक्स के पास, जहां पर डेस्ट्रॉय एक अपर एडवांटेज लेंगे, नॉक और फिनिश सीधा निकालेंगे। क्लैश यूनिवर्स आगे मूव कर चुके हैं, राइट हैंड साइड पर जाते तो काफी अच्छा रहेगा। डीएस राइट हैंड साइड पर ही जा रहे हैं, यहां से मूव कर सकते थे, लेकिन श्रीमान डाउन करेंगे, इंस्टेंट रेड आता है, क्लैश यूनिवर्स को फिनिश किया जाएगा ताकि ये फाइट अपने हिस्से में कहीं ना कहीं लेकर के आ सके। बट डेविड रेस क्या वो स्पॉट कर दिया मेरे को? यस ही डज। काफी कम एचपी पर डेस्ट्रो को छोड़ा गया है। फर्स्ट एड लगा सकते हैं, पहले बैंडेजेस लगाना चाहेंगे, देन में भी लूट करना चाहेंगे। प्लेयर्स जीवित है ओआर के, क्लैश यूनिवर्स की जो स्क्वाड है उनके, बट वो क्लैश यूनिवर्स को खो चुके हैं। करेक्ट, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो आई थिंक क्लैश यूनिवर्स को खोना जितनी बड़ी बात नहीं उतना अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल एक लाइनअप को डेसिमेट किया, कंप्लीट किया, फिनिश किया। एंड यहाँ पे अगर आप सर्कल की बात करो, लॉस लियोनेस ऑफ लॉस लियोनेस सर्कल बोलूंगा मैं इसको, बिल्कुल पिकाडो के नीचे ओशियन। ये सर्कल बहुत डाइसी है, मतलब बहुत ही रिच फाइट, एक्सट्रीम पहाड़ों के बीच वाली सर्कल है। एंड में हो सकता है हमें वो वन वे वाली चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था देखने को मिले। आई एम लविंग वन थिंग एंड दैट इज सांगवान की स्क्वाड ने जो जोन का एरिया होल्ड कर रखा है वो उनको काफी ज्यादा, आई एम टेलिंग यू मार्क माय वर्ड्स, वो उनको बहुत हेल्प करने वाला है थोड़ी देर के लिए, बस उनको वो होल्ड करना पड़ेगा। वो एरिया बहुत प्यारा है। उनके साइड में हमें थोड़ा सा एक राइट हैंड साइड पर हमें मॉर्टल का स्क्वाड देखने को मिल रहा था, जिनके पास एक अच्छी रोटेशन रही है। वहां पर मैं रेगल्टॉस को देख पा रहा था, एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो उस तरीके से काफी जल्दी उस एरिया पर पहुंच पाया। दैट्स अ गुड थिंग। बट इस सर्कल की मैं बात कर रहा हूं कि ये सर्कल तीसरे चौथे सर्कल तक ला बैंड तक के एरियाज को छोड़ देगा, तो इसका मतलब ये बनता है अगर आप पिकाडो के पीछे की बात करें, देयर आर हिल्स और उस हिल से पूरा एक स्टीप रहता है, तो अगर आप उस हिल का कंट्रोल अभी ले लेते हो, नो डाउट आपको पिकाडो से आने जाने वाली रोटेशंस वाली सारी टीम्स की आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। बट
आपको देखना पड़ेगा अगले वाले सर्कल्स, क्योंकि वो टीमें आपसे पहले पहुंच जाएंगी, तो आपको अगले वाले सर्कल्स थोड़ा देख परख के खेलने पड़ेंगे, बिकॉज दे माइट बी हैविंग दोस एरियाज फॉर देमसेल्व्स। सो ऐसे में आप अभी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट यू माइट रिग्रेट इट लेटर, तो आपको रोटेशंस अपनी भी जल्दी देनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे मीनवाइल अगर हम केटिंग की टीम की बात करें, जी उनके लिए कंस्टेंट यहाँ पे प्रेशर बना रहा है, पर अब धीरे-धीरे उन लोग ज़्यादा हीट फेस कर रहे हैं। सामने रौनक की टीम भी आ चुकी है, डायनामो की टीम भी आ चुकी है। सो थोड़ा इनको अपने पोजीशन को अच्छे से होल्ड करना होगा। थोड़ा वल्नरेबल है, अगर आप देखो एक साइड से ऑब्वियसली वन मैन के लॉस में वल्नरेबल हो जाते हो, स्पेशली लूजिंग आउट ऑन ओमेगा जो इस टीम के आईजीएल है। आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इनके लिए यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिफिकल्टी जरूर बन सकती है, और आप देख ही सकते हैं कि प्लेयर्स जो जिस किसी को भी स्पॉट कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन स्टॉपिंग, क्योंकि अगर आप इस मिनी मैप को भी देखें ना, आसपास 3-4 स्क्वाड्स दिख रही हैं हमें। इसका मतलब हर किसी को इतने एरिया में हर किसी को पता रहेगा कि कौन कहां पर है और कौन किस तरीके से कहां से फाइट्स बना सकता है, निकाल सकता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन इनविट ऑलराइट वो अभी भी ट्राई कर जरूर रहे हैं किसी ना किसी को पिक करने का, इंफॉर्मेशंस निकालने का, इंफॉर्मेशंस देने का, अगर वो कर सकें। बट आई वुड स्टिल लव टू सी अब अगला सर्कल बनेगा। ऑलराइट, इनके पास ही अगला सर्कल आता है, एक और इनको थोड़ा सा एक सेफ्टी कुशन मिलता है थोड़ी सी फाइट डिले करने के लिए, अगर ये करना चाहें तो। राइट है, यहाँ पे मीनवाइल सोमराज ने पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया क्लासिफाइड वाईटी के टीम के लिए। एक प्लेयर को पिक ऑफ कर लिया, हंटर छारबा भी वहां पे पिक ऑफ है। वहां पे हाइड्रा अल्फा भी है, जिनसे को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एक्चुअली हाइड्रा अल्फा ने वहां पे पिक ऑफ किया। इनका आप बोल सकते हो सपोर्ट था टीम रौनक का, जो वहां पे स्प्रे ले रहे थे। प्ले जोन से वार के आदित्य पिक ऑफ हो गए। फोर्थ सर्कल आ चुका है, 17 टीम बचे एंड वहां पे क्रॉन्टन ने जॉनथन को पिक ऑफ किया। एक इंटेंस फाइट हो सकता है हमारे आसपास हमें देखने को मिला, ऑल्दो वी डोंट हैव इट ऑन स्क्रीन, पर टीम के18 हैज अ ह्यूज जोन एडवांटेज। अगर आप उनका जोन एडवांटेज की बात करो, और रायत पिक्स ऑफ क्लच गॉड, टीम जॉनथन लुक्स लाइक इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, एंड आल्सो वार के डेस्ट्रो भी पिक ऑफ हो गया। आई थिंक क्लैश यूनिवर्स की पूरी स्क्वाड आउटसाइडर सर्कल पिक ऑफ अगेन, आल्सो नियो गोइंग डाउन विथ नोवा किंग। एंड यहां पे टीम जॉनथन आई थिंक कंप्लीट वाइप ऑफ हमें देखने को मिलेगा। यस, इट्स अ कंप्लीट वाइप आउट। व्हाट अ गेम बाय देम। लेकिन सीधा ही आप देख सकते हैं आतंकी ने वहां पर आकर के जरूर फाइट्स देनी शुरू कर दिया, मतलब हर तरफ से फाइट्स हो रही हैं। प्ले जोन जरूर वहां पर क्लैश यूनिवर्स की स्क्वाड को लेकर के जाता नजर आ रहा है, लेकिन बात यहां आती है, आप देखिए नोवा किंग डाउन हो चुके हैं, जो स्क्वाड अभी काफी स्ट्रांग लग रही थी। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द गुड फाइट्स एंड द बैड फाइट्स। आप एक फाइट लेते हो, बट क्या आप अगली फाइट के लिए तैयार हो? और उसी चीज का फायदा यहां पर जो स्नैक्स का स्क्वाड है वो उठाता हुआ नजर जरूर आ रहा है, जो हम फिनिश स्पीड में देख पा रहे थे। गमला बॉय वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं अल्फा के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए, और जो हम पिकाडो के मेन एरियाज की बात करते हैं, वहां पर हमें टीम मॉर्टल नजर आ रही है टीम हाइड्रा के सामने। वेल वेल वेल, आई वुड लव टू सी इफ दिस फाइट हैपेंस, हाउ इट गोस। राइट, ओशन आई आल्सो समहाउ फील कि मॉडल की टीम यहाँ पे एक ट्रैप में है। अगर आप उनका पोजीशन देखो, उनके आगे की तरफ हाइड्रा की टीम है एंड पीछे रौनक की टीम है, तो इनको एक टीम को फिनिश करके निकलना होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर डायनामो की लाइनअप को पता है कि यहाँ पे एक टीम है, एंड दे वुड नॉट रियली वांट देम टू वुड नॉट रियली अलाउ देम टू एस्केप। Meanwhile, अब तो see it's fourth circle 15 teams. Obviously, we'll get to see a team everywhere. हर कोने में हमें एक टीम देखने को मिलेगा. So I feel things are hitting up quite a bit. But I'm super impressed by the position that the dark purple team. I think वो रौनक की टीम है, because थोड़ी सी कलर्स में जो डिफिकल्टी हो रही है. I think वो रौनक की टीम है जो बहुत प्यारा पोजीशन होल्ड कर रहा है. What do you think about that, Ocean? आई वुड से अब यहाँ पर जैसे आपने बोला कि जो मॉडल का स्क्वाड है वो फंस चुका है, मैं बोलूंगा वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है। मैं इसको इस तरीके से देखना चाहता हूँ, वो अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि कोई भी टीम मे बी, क्योंकि अभी सर्कल इनके पास है, तो व्हाट हैपेंस इज अगर सर्कल से दूर जाएगा, कोई तो टीम सोचेगी दोनों में से कि हम रोटेट करना शुरू करते हैं, तो तब वो ओपन में आएंगे, तब टीम मॉडल कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा बहुत अच्छे से उठा सकती है। हमें पता है, हमने पिछले गेम में जैसे रेगल टॉस को दिखाया, जो स्प्रे कैपेबिलिटीज थी उनकी, वो यहाँ पर और अच्छे से देखने को मिल सकती है। बट खैर ये जब होगा तभी उसी समय हम इसके बारे में ज्यादा बात कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हर कोई, चाहे आप पैराडॉक्स की बात करें, चाहे पीछे रेत की बात कर सकते हैं, जो भी प्लेयर बैठा हुआ है वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बैठा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर स्नैक्स की टीम की बात करिए, चाहे ओपन में इनके पास 2 फिनिशेस आ चुके हैं, ये भी यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं जस्ट टू लुक फॉरवर्ड, क्योंकि जब अगला जोन बनेगा 100% अगला सर्कल इनके ऊपर नहीं होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फाइट्स निकाल के यहाँ से आगे मूव करना है इनको, उस चीज की पूरी तैयारी कर रही है स्क्वाड। राइट, एंड यहाँ पे आईएनडी को देखे, दे आर समवॉट अनस्टॉपेबल राइट नाउ। जिस तरह से इनके नेज, जिस तरह से इनके गन शॉट्स आ रहे हैं, आई फील दैट इन लोग सबसे ज्यादा तैयार है यहाँ पे आज पहले लॉन्च पार्टी को जीतने का। एंड एक नेट मॉली आया, अलादीन यस गेट्स हिट, एंड उनको बच गया ना ओपन मैन, ही इज गोना गेट फिनिश्ड डेफिनेटली। स्प्रे आएंगे, ओह ही समहाउ डॉज्ड।
Interesting. पर Ocean also circle shift. देखो circle shift has happened entirely in favor of Team Dynamo and Ronak की team and Mortal की team. So I think we might Yeah, get to see a very interesting situation because उनके पास compound है. The best part is they yeah. have buildings. Open में खेलने की जरूरत नहीं है. So are we gonna see a very different end circle because इतने सारे teams open से आएंगे? क्या हमें दिखेगा teams going out in the open and trying to take those kills? Yeah, we might get to see some smart play. यहाँ पे meanwhile skating की team still fighting it strong. मतलब दे आर आउटसाइड द सर्कल बट दे नो कि उनके सर्कल के अंदर का जाने का जो पाथ है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें वही चीज की बात आती है जो मैंने आपको बोली थी कि मिरामार में सबसे डिफिकल्ट सर्कल्स टू होल्ड होते हैं जब आपका जोन घरों के एरियाज के आसपास बनता है। पिकाडो भी वहां पर भी रहती है बिल्डिंग्स, तो उनके आसपास। सो आई वुड वांट टू सी हाउ डिफेंसिव अप्रोच कैन द टीम्स गिव जब बाकी टीम्स एग्रेस करके इनके ऊपर हैं, क्योंकि आप देखिए सर्कल में आते आते यहाँ से नीचे आ रहे तब आपके ऊपर स्प्रेज हो, जैसे कि K18 है, इनकी गाड़ी यहाँ पर फंस चुकी है और उनकी हेल्प करी जा रही है जरूर बैक एंगल से एंड कोशिश तो हो रही है, देखिए कोशिश बिल्कुल है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ड्राइवर बदल दूंगा, या मैंने ड्राइवर बदल दिया, वो दूसरी गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। लेकिन आगे जाते जाते अगर उनको स्पॉट किया किसी ने भी, ऐसा नहीं कि एक तरफ से स्प्रेज आएंगे, 3 अलग अलग डायरेक्शन से उनको स्प्रेज आ सकते हैं यहाँ पे। करेक्ट। एंड यहाँ पे देखते हैं किस तरह से 8-बिट के टीम की टीम किस तरह से बैंगिंग तो कर चुके हैं यहाँ पे, पर क्या इन लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट कर पाएंगे? विल दे बी एबल टू एंटर द कंपाउंड? बट अगर आप ऊपर देखो वहां पे हमारे पास नेडेक्स की टीम है जो यहाँ पे पूरा के टीम को डेसिमेट करेंगे। बहुत ही प्यारा फायदा उठाया उन्होंने अपने हाइट के, अपने पोजिशनिंग का, एंड दे पिक इट ऑफ एंड के टीम गेट फिनिश ऑफ बाय सोल स्काउट। इंटरेस्टिंग। एंड वहां पे पंक एज वी नो बहुत ही प्यारा प्लेयर, बहुत ही प्यारे तरीके से पिक ऑफ करते हुए। पर आईएनडी को देखो, दे आर स्टिल 4 मैन स्ट्रांग, उनके आसपास कोई नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट ओपी रोटेशन, क्रेटोस इज द पिकासो। मतलब अगर रोटेशन अगर आर्ट है तो क्रेटोस इज द पिकासो ऑफ इट, एंड वो हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है। एंड दे फिनिश ऑफ आईएनडी, फिनिश ऑफ हाइड्रा। टीम आईएनडी, टीम स्नैक्स इज ऑन अ रोल राइट नाउ। ओशन, इट्स अनबिलीवेबल जिस तरह से उन लोग खेले। इट फील्स कि उन लोग मतलब क्या, मतलब किस लेवल की तैयारी और प्रैक्टिस है ये। I told you era of दलजीत has started। ये जो आखिरी पिक अपने मिनी 14 से दलजीत ने ऑफ एंगल से निकाला, हम देख दूसरे प्लेयर को रहेगा आतंकी को रहे थे, लेकिन दूसरी साइड पर दलजीत थे और उन्होंने एक बेहतरीन पिक निकाला। सो दिस इज व्हाट दलजीत इज केपेबल। जब भी ऐसे मैप्स तो आते हैं, हमें पता है दलजीत आउटशाइन कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं, बट देखते हैं अब क्या करती है ये टीम आगे, क्योंकि सर्कल का एरिया तो अच्छा है इनके पास, लेकिन उसके साथ साथ बात है कि अभी इन पे कोई फाइट नहीं है। हाँ, ये फाइट अपने ऊपर ले सकते हैं और किसी प्लेयर को ओपन में स्पॉट के लिए उनको पिक ऑफ निकाल सकते हैं, बट अब थोड़ी देर के लिए क्योस को, कुछ सेकंड्स के लिए क्योस रुकने वाला है, क्योंकि अब अगला सर्कल जैसे बनेगा सब टीम्स एग्जैक्टली अगला सर्कल लेके हर टीम को बाहर मूव करना, हर टीम को अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर मूव करना है अब यहाँ पर तक। करेक्ट। एंड यहाँ पे अगर अभी हम देखें कि किस तरह से टीम्स यहाँ पे कंपाउंड से भागना चाहेंगे, फाइट किल्स लेना चाहेंगे, व्हाट इज गोना बी द अल्टीमेट गोल। आई फील कुछ टीम्स है जो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, अगर आप देखो जो स्प्लिट खेल रहे थे इस सर्कल में काफी बड़ा, उनके पास एटलीस्ट आप बोल सकते हो जोन में कमांड है। पर बाकी टीम्स को पूरा स्मोक पाथ बना के जाना होगा। इट्स गोना बी रियल फन एंड एक्साइटिंग टू सी कि किस तरह से वो खेलते हैं। मीनवाइल घातक का एक प्यारा नेड आते हुए डायनामो को इंस्टेंटली नॉक किया, एंड आई थिंक ये घातक के टीम के लिए एंट्री पॉइंट बन सकता है, एंड ही माइट जस्ट बी एबल टू मेक एन एंट्री, बिकॉज आप देख सकते हो जोन के बहुत एज पे है, एंड अब बिकॉज उनके पास पिक है, स्मोक पाथ बना के घुसना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा। इट माइट जस्ट बी रियली इजी फॉर देम, और उस चीज की शुरुआत यहाँ पे प्लेयर्स कर भी चुके हैं, स्मोक मार्क्स अपने लिए बन रहे हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आप देखिए, अगर आप मॉडल को देखिए उनके पीओवी से उनको 83 मीटर्स उनको सर्कल के अंदर जाना है, तो उसके लिए अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी ऐसे करना पड़ेगा कि वो स्पॉट ना हो कहीं ना कहीं से। और रेगल टॉस यहाँ पर आगे सोमराज से पहले नहीं कुछ करेगा, अच्छा ग्रेनेड लॉक यहाँ पर किया गया है, ये डैमेज दे सकते हैं, डैमेज मिला भी है सोमराज को। एंड रेगल टॉस को इन्फॉर्मेशन अभी के लिए पता है, उनको पता है कि डैमेज दिया जरूर, कितना डैमेज वो क्रूशियल बन जाता है, अदरवाइज वो उसी डायरेक्शन में जा सकते थे फाइट्स निकालने के लिए। मीनवाइल लेट ने वहां पर खाते को डाउन किया और यहां पर रेगल टॉस सांगवान को पिक करते नजर आएंगे, और 7 टीमें 22 लोग बचे, हमारे पास 23 मिनट हो चुके हैं इस गेम के अंदर तक। राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से वहां पे क्लाउनी काफी ज्यादा तकलीफ में, बट काफी गलत फंसे। अगर आप देखो हाइड्रा के प्लेयर्स दोनों तरफ उनके के प्लेयर है। यहाँ पे मॉर्टल वर्सेस सोमराज, मॉर्टल कमिंग अप विद अ पिक, बहुत ही प्यारा एकेएम का पिक किया, आई थिंक डेगल्टस वहां पे फिनिश हो जाएंगे। मॉर्टल अनफॉर्चुनेटली उनको कवर में बचा नहीं पाए, बट ही डिड टू कट ट्रेड जो शायद किल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मॉर्टल का एक नेड आते हुए यहाँ पे हमें कुछ पिक्स, कुछ नॉक्स देखने को मिलेंगे, बट इट्स अ फर्स्ट फ्लोर नेड। आई एम नॉट रियली श्योर हाउ ग्रेट वाज दैट आइडिया, बट स्टिल 4 फिनिशेस। मवी काफी ज्यादा डैमेज है, एंड यस ही गेट्स कंप्लीटली टेकन ऑफ। इनके लिए जो जोन का एंट्री होना है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज उनके बिल्कुल सामने देयर इज गमला बॉय का टीम, एंड स्काउट वहां पे एक नेट कुक किया है। ये नेट थोड़ा इंपैक्टफुल हो सकता है क्या?
अभी के लिए देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, क्योंकि आप देखिए वो अभी कुक कर रहे हैं और वो वहां पर थ्रो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आगे मूव करने की उनकी शुरुआत हो चुकी है। उससे इंफॉर्मेशन अगर निकल सकता है तो मैं देखना चाहता किस तरीके से होता है। क्रेटोस ने वहां पर सोमरस को जरूर पिक कर लिया। डायनामो आगे मूव करना चाहेंगे, अकेले बच्चे अपने टीममेट को वहां पर रिवाइव दे नहीं पाएंगे अभी के लिए, और उनके ऊपर प्रेशर हर साइड से, यही बात कर रहे थे हम, 3-4 डायरेक्शन से प्रेशर आएगा। मॉडल को यहाँ पर पिक किया जाएगा, स्काउट आगे मूव कर रहे हैं, अकेले बचे हुए प्लेयर हैं, अपने लिए सेफ्टी क्वेश्चन। 11 मीटर का फासला है इनके और सर्कल के बीच में, लेकिन आप चाहे 1 मीटर दूर हो चाहे 11 मीटर, जोन आपको डैमेज देगा, तो इनको सर्कल में मूव करना ही पड़ेगा जैसे अगला सर्कल बनेगा। मिंगल अंतर्यामी का स्क्वाड अच्छे एरिया को होल्ड करके बैठा है, लेकिन जैसे अगला जोन बनेगा दिक्कत हो जाएगी। और आईएनडी जो स्नैक्स का स्क्वाड है, दे माइट जस्ट बी मूविंग फॉर अनदर चिकन डिनर। राइट एंड अगर आप देखो आईएनडी जिस तरह से यहाँ पे खेल रही है, दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। 9 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं, डाउन टू 4v3v2 एंड आई गेस यहाँ पे देयर इज नो वन दैट कैन टेक दिस अवे फ्रॉम देम। इनका रोटेशन अगर आप देखो, जिस तरह से इन लोग रोटेट किए, दे हैड देयर अप्स एंड डाउन्स इस पूरे गेम में। काफी बार इन लोग पिक भी हुए, बट दे हैव बीन सो कंसिस्टेंट, देयर कवर फायर्स आर स्टिल ऑन पॉइंट। एंड क्रेटोस का अगर हम जोन रीडिंग की बात करें, आई थिंक द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट फॉर आईएनडी राइट नाउ, जो क्रेटोस ने इनको 5th सर्कल में एंट्री दिलाया था, जब मैंने पॉइंट आउट किया था कि देखिए यहाँ पे कोई प्लेयर ही नहीं है जो आईएनडी के सामने है, आई थिंक दैट इज वेयर द गेम चेंज फॉर टीम आईएनडी। मीनवाइल यहाँ पे अंतर्यामी की टीम की तरफ से भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, एक हाई हील कप से होल्ड कर रहे हैं, वहां से इन्होंने काफी डोमिनेट किया है। 7 फिनिश ले चुके हैं, नाउ दे आर मूविंग इन, बट दे हैव दिस ह्यूज हर्डल ऑफ टीम आईएनडी इन फ्रंट। IND has become a hurdle for every team right now. इनके चारों प्लेयर्स जीवित रहते हैं तो IND is really dangerous at this moment. स्नैक्स की अगर मैं बात करूं, काफी बेहतरीन प्लेयर है। अब आप देखिए तो इनके पास हेलमेट नहीं बचा है, तो ये फाइट्स में एग्रेस खुद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव करें, इनको लेफ्ट हैंड साइड देखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखा मुश्किल इनके लिए बहुत बन सकती है, बट व्हाट इज हैपनिंग? ऑलराइट, ही इज जस्ट मूविंग अप फॉरवर्ड, तो अब इनको बैक हैंड साइड देखना पड़ेगा। इनके ऊपर एक बहुत यहां पर गलत बैकस्टैब हो सकता है। आई नो इफ ही इज अवेयर ऑफ दैट और नॉट। अंतर्यामी भी आगे की तरफ को मूव करना जरूर चाहेंगे। आईएनडी वेल दे आर नॉट स्टॉपिंग, उनके पास जो भी चैलेंज आ रहा है, दे आर रेडी टू फेस दैट चैलेंज, और वो यहां पर नजर भी आ रहा है। मैं सेंसे को देखना चाहता हूं इस समय कि सेंसे क्या करते हैं, क्योंकि उनके सामने से यहां पर 2 प्लेयर्स गए हैं, टॉक्सिक कैप्टन और अंतर्यामी, तो सेंसे क्या यहां पर वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, और डेल्टा भी जो एक अलग एंगल होल्ड करके बैठे हैं। करेक्ट, एंड यहाँ पे दलजीत को देखे ही इज मूविंग, अच्छा ओके, तो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट अ प्लेस इनसाइड द, मुझे लगा वो पुश करना चाह रहे हैं, बट उनको पता है कि उनके चारों आसपास प्लेयर है, ही हैज अ गुड रिज, वहां पे शायद एक ही एंगल से वो एक्सपोज्ड है, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्रेटोस मीनवेल एक किल के साथ पूरा ड्रॉप लूट के, यहाँ पे यूजी भी है, उनके पास सब कुछ लेवल 3 का है, बट दिस शुड बी वेरी इजी फॉर आईएनडी टू क्लोज इट ऑफ 4v2v1v1 का सिचुएशन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, टॉक्सिक आपको पता नहीं, टॉक्सिक कैप्टन को, कि उनके पीछे सेंसे है। दिस इज वेयर थिंग्स माइट गेट इंटरेस्टिंग, जब वो रिच पे जाके हाइट लेके पुश करना चाहेंगे, देन पीछे से हो सकता है कि सेंसे निकले एंड गेट्स इन दोस 2 kills फॉर हिज टीम प्लस द प्लेसमेंट पॉइंट का एडवांटेज। द वर्स्ट पार्ट इज, अभी आप देखिए अंतर्यामी जस्ट अभी सर्कल में पहुंचे, 10 मीटर और आगे जाए, 10 मीटर आगे जाए मतलब इस छोटे से रिच को इनको क्रॉस करना पड़ेगा, और वहां पर प्लेयर स्पॉट कर सकते हैं। स्नैक्स को स्पॉट किया अंतर्यामी, ब्रिलियंट नॉक कमिंग अप फ्रॉम अंतर्यामी। इनकी कोई फिनिश नहीं है अभी के लिए, लेकिन ये फिनिशेस यहां से शायद शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये 2 प्लेयर्स उन 4 प्लेयर्स पर कैसे रश करेंगे? क्या इनके पास थ्रोएबल्स हैं? अगर यूटिलिटी यूसेज यहां पर देखने को बेहतरीन हो सकता है, दलजीत वहां पर रिवाइव जरूर करे। क्रेटोस एक अच्छा एंगल होल्ड कर चुका है, इनको हल्का हल्का आगे जाना है। टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव करके एक ऑफ एंगल दिखाई देने की कोशिश, स्नैक्स को एक और बार नॉक किया जा चुका है अंतर्यामी के द्वारा। टॉक्सिक कैप्टन की एचपी बहुत कम बची है, खुद को हील करना पड़ेगा, बट अंतर्यामी इज द वन हु इज प्रेशराइजिंग द टीम राइट नाउ। अच्छा प्रेशर निकाल रहे, बट वेल सेंसे को अभी तक नहीं देखा इन्होंने, ही इज फुली इंडल्ज्ड इन दैट फाइट। इफ सेंसे clutches it out, if sensei clutches it out somehow, that will be a brilliant strategy, just think about it. But well, इंडिया के मूव करना शुरू कर चुके हैं, टॉक्सिक कैप्टन अब स्पॉट कर चुके हैं, उनके पीछे शायद कोई हो सकता है, बट अब उनको आगे का ध्यान पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्यामी को फिनिश यहाँ पर किया जाएगा। आतंकी 5 finishes, he is on a rampage, he is not stopping। सेंसे को भी शायद स्पॉट कर चुके हैं, हल्की सी मूवमेंट इन्होंने स्पॉट कर दी, और वो सर्कल के बाहर है, तो वो अपने आप को हील करते करते यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं। इंडिया सीज फिनिश्ड अप, अब एक आखिरी प्लेयर बचा है। इंडिया, well, this is the second one for them, they have a hat-trick chance actually now। What a game by Andy, once again getting a 12 kill chicken dinner, and they are unstoppable on a roll and dominating